अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरघर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरघर। आज हम मैट्रिक क्लास की मैथ बुक का जो न्यू बुक है सिंटैक्स बुक का उसका चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। अब इस चैप्टर के अंदर दो जो है एक्सरसाइज है 19.1 और 19.2। 19.1 सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस के ऊपर है। ये प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर फॉर्म इसका क्या होता है मैट्रिक्स। ठीक है। और दूसरी एक्सरसाइज है 19.2 जो किस पे लिखी हुई है पूरी की पूरी डिटरमिनेंट्स के ऊपर, जिसमें 8 सवाल है और पहले एक्सरसाइज में 12 के लगभग सवाल आते हैं। तो ये जो मैट्रिसेस है इसने किसने दी थी भाई? आर्थर कैरी ने 1821 1895 में। ये जो है बंदा जो है इसने जो है इसके बारे में सबसे पहले जो है वो बताया था। मैट्रिसेस कहाँ इस्तेमाल होती है? अगर आप कंप्यूटर साइंस में है तो लूप वगैरह टेबल वगैरह जो आपने बनाए होंगे वो किसमें होते हैं? मैट्रिसेस में। बेसिकली ये टेबल के फॉर्म में रोज बनाएंगे और कॉलम्स बनाएंगे। बिजनेस में इस्तेमाल होगा, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि ये मैथ की वो ब्रांच है, बेसिकली इसका ताल्लुक तो अलजेब्रा से है, लेकिन बिजनेस में, कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में और आपकी जाती जिंदगी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इनका सिर्फ नाम बताना है कि ये मैट्रिसेस कौन सी है। सबसे पहले आप देखें कि ये जो चीज है ये इसको हम कहेंगे रो। इसको हम क्या कहेंगे? रो। और ये जो चीज है इसको भी रो कहेंगे। तो इसमें 2 रो है और नीचे आ जाए तो 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 2 रो और 2 कॉलम। किसी भी मैट्रिसेस के अंदर अगर 2 रोज 2 कॉलम हो, 3 रोज 3 कॉलम हो, जैसे यहाँ पर है, और ये जो है रो 1 है, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। तो किसी भी मैट्रिक्स में जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यही लिखना था और कुछ नहीं, बस यही लिखना था। समझ आया सबको? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हो तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां जाए तो यहाँ एक कॉलम है, यहाँ पर सिर्फ क्या है? एक कॉलम है। सिर्फ एक कॉलम होने की वजह से ऐसी मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। क्या नाम हो जाएगा भाई? कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ एक ही कॉलम है, 1 कॉलम है। क्या है इसके अंदर? 1 कॉलम है, एक ही कॉलम है। आप देखें यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो एक ही कॉलम की वजह से इसका नाम हमने क्या लिख दिया? कॉलम मैट्रिक्स। नीचे आ जाए तो इसमें एक ही रो है। जिस तरह अगर एक रो होगी तो एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, और एक रो होगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लिखेंगे कि भाई इसका नाम क्या है? रो मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई भी ऐसा मुश्किल काम है नहीं, ना ही ये इतना हार्ड है। अब आ जाए यहाँ देखें कि ये डायगोनल वाले नंबर है। ये कौन से हैं? डायगोनल वाले नंबर। अब जो ये डायगोनल वाले नंबर है, आप यहाँ देखें कि ये दोनों एक जैसे, ये दोनों क्या है? एक जैसे। अगर डायगोनल वाली नंबर जो है वो सिर्फ मौजूद हो, बाकी 0 हो और वो डायगोनल एक जैसे हो, जैसे यहाँ है एक जैसे है, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। क्योंकि डायगोनल वाले सारे के सारे नंबर एक जैसे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर भी डायगोनल मौजूद है, ए बी सी, और बाकी 0 है, लेकिन एक जैसे नहीं, एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे नहीं होंगे तो उनका नाम क्या हो जाएगा? ओनली डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर यहाँ पर एक जैसे होते हैं लेकिन होते 1-1, कौन से होते हैं? 1-1। जब 1-1 होंगे तो उनको हम स्केलर नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स, या हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन 1 के अलावा जैसे यहाँ लैम्डा लैम्डा है, यहाँ पर 3-3 होगा तो उनको हम क्या कहेंगे? स्केलर। और अगर एक जैसे नहीं होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। सबको समझ आया? ठीक है। अब आ जाए यहाँ ये पूछता है कि ऑर्डर बताएं। ऑर्डर का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम कितनी है, बस ये बताना है। आप देखें यहाँ एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो इसका मतलब है रो कितनी? 3, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो इसका मतलब ये कितने हो गए? 3/3।
और मैंने आपको पहले बताया कि अगर जिसमें कॉलम और मैट्रिक्स एक जैसे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ आ गई? तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां आ जाए तो एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, तो रो कितनी हो गई, 3। कॉलम कितने, एक कॉलम और दो कॉलम। तो इसका आदर क्या हो जाएगा, 3/2। क्या हो जाएगा भाई, 3/2। तो पहले का 3 3, दूसरे का 3/3, यानी 3 इसमें रोज आ गई और 2 इसमें कॉलम। अब आ जाए नीचे, नीचे वाली को देखें तो यहाँ पर एक रो है और दूसरी रो, तो रो तो 2 हो गई। कॉलम देखें, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो कॉलम कितने, 3, यानी इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। बात समझ आ गई? सिर्फ रो को लिखना है और कॉलम को लिखना है, पहले रो को फिर कॉलम को। यहाँ आ जाए तो यहाँ जरा देखिए आप, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। रो तो 3 है लेकिन कॉलम कितना है, 1। कॉलम कितना है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 3/1। यहाँ देखें एक एलिमेंट है तो रो भी 1 होगी और कॉलम भी 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/1। और क्या है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ सिर्फ ऑर्डर ही लिखना था, यहाँ सिर्फ क्या लिखना था, ऑर्डर। ये बात सबको समझ आ गई? अगर समझ आ गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको जो है वो मिटाता हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ इसको मिटाते हैं, तो यहाँ में इसको मिटाकर अब हम जो है वो सवाल करेंगे, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी करने की, उसको भी बड़े आसानी के साथ हम आज करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन पहले हम जरा उसको सीख लें। ये जो सवाल है हमारे पास, ये सवाल क्या है कि भाई चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स है। अब सवाल ये होगा कि सर ट्रांसपोज क्या है, तो ट्रांसपोज हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि अगर हम रोज को क्या करें, कॉलम में चेंज कर दें। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि रोज को हम किस में चेंज करें, कॉलम से, यानी रोज को किस में चेंज करेंगे, इनटू कॉलम में, या कॉलम को किस में चेंज करेंगे, कॉलम को किस में चेंज करेंगे, इनटू रोज में। कॉलम को किस में चेंज करेंगे, इनटू रोज में। अब यहाँ ये दो शर्तें हैं। अगर ये मैट्रिक्स है ए, सपोज करें, इसको हम ट्रांसपोज लें और वही जवाब आए, क्या जवाब आए, वही जवाब आए, तो हम उसका नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर उसका जवाब वही ना आए बल्कि -a के बराबर आए, तो उसका हम नाम देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए पहले को उठाते हैं, जैसे ये है नंबर 1। अब ये जो नंबर 1 है, हम इसका जो है ट्रांसपोज लेते हैं। इसका हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। पहले का ट्रांसपोज का मतलब जैसे ये है, ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास क्या है, रो। अब इस रो को हम यहाँ क्या किस में लिखेंगे, कॉलम में। रो को हम किस में लिखेंगे, कॉलम में। तो कॉलम का मतलब इस तरह 1 1 -1 1 1 -1। अगेन ये रो है 1 2 0, तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे तो किस तरह 1 2 और 0। अगेन ये भी रो है, तो इसको भी कॉलम में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, -1 0 और 5। अब अगर आप इस देखें इसको, तो ये हूबहू वही आ गई जो यहाँ पर है, ये हूबहू वही आ गई जो यहाँ पर है। इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज बराबर किसके आ गए, A के। जब A ट्रांसपोज बराबर A के आ गई तो हम उसको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या हो गई भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब, अगर किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ले, यानी रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, तो उसका जवाब वही आए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। लेकिन अगर वही नहीं आए, माइनस में आए, जैसे अगली देखें, ये जो दूसरी है, इसको भी देख ले, इसको भी हम ए ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज। जैसे ये है, ये हमारे पास रो है, ठीक है। पहली दो को हम रो के वाइज करते हैं, बाकी दो को हम कॉलम के वाइज करेंगे। आप जैसे भी करें, दोनों तरीकों से हो जाए। तो 0 1 2 जो रो है, इसको कॉलम में करें तो हो जाएगा 0 1 -2, इसको करें -1 0 3 -1 0 3, लिखे -1 0 3 -1 0 3। फिर आ जाए इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 -3 और 0। अब इस रकम को देखें और इस रकम को देखें तो ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर नहीं। लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें या इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस कॉमन लें या माइनस मल्टीप्लाई करें। जैसे ये है, अगर मैं 0 में तो माइनस वगैरह है नहीं, तो वैसे का वैसा, 0 वैसे का वैसा।
अब इसकी माइनस चली जाए, बाहर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब ये जो माइनस है इसके साथ जरब होगी तभी तो वही आएगा, तो माइनस का 2। यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2। तो जहां जहां माइनस नहीं है वहां माइनस देंगे, जहां माइनस है वो वापस ले आएंगे। तो हमने बाहर इसलिए क्या लिखी माइनस। तो यहाँ ये 1 है तो अब इसको क्या लिखेंगे हम -1। यहाँ -2 है तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, खाली 2। 0 तो वैसे का वैसा। यहाँ 3 प्लस है लेकिन अब ये क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ माइनस का 3 है तो अब ये किसका हो जाएगा प्लस का। ये 0 तो वैसे का वैसा। अब अगर इसको देखें तो ये हूबहू इसके बराबर है, लेकिन किसके बराबर है, माइनस के। किसके बराबर है, माइनस के। इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज अगर -A के बराबर आए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली ये जो है ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। ये क्या थी भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों स्क्यू सिमेट्रिक बन गई, क्योंकि A ट्रांसपोज बराबर है -A। अब आ जाए तीसरी के ऊपर। अब इसको हम कॉलम से ट्रांसपोज करेंगे। किससे, कॉलम से। जैसे ये कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट करेंगे, आपकी मर्जी। पहले तो हमने रो को कॉलम में किया, यहाँ कॉलम को। तो तीसरा देखें A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का मतलब ये है कि कॉलम को रो में करें तो क्या हो जाएगा 1 7 3। अगेन फिर इस कॉलम को करें 7 4 -5 7 4 -5। फिर इस कॉलम को करें 3 -5 और 6। अब अगर आप इसको देखें तो ये हूबहू मैट्रिक्स आ गई। जब ये हूबहू मैट्रिक्स आ जाएगी तो इस मैट्रिक्स का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारी आखिरी रह गई, उसको जरा देखते हैं। इसको भी हम जो है वो करेंगे किस हिसाब से, कॉलम के हिसाब से। तो आइए करते हैं चौथी को, यानी क्या A ट्रांसपोज। यानी क्या A ट्रांसपोज, जिसमें कॉलम को रोज में कर रहे हैं। तो ये कॉलम है 0 -6 4। अभी क्या हो जाएगा 0 -6 4। कॉलम रो में, कॉलम को हमने क्या कर दिया रो में। अब ये कॉलम है -6 0 7, इसको भी रो में, इसको भी। अगेन ये कॉलम है 4 7 0, तो इसको भी रो में। अब अगर आप इसको भी देखें तो ये भी हूबहू मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, सेम है। जब सेम आ गई तो इसका मतलब है कि A ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो होपफुली आपको आज की ये तीनों सवाल आज समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आए तो कमेंट भी करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो को लिखें बार बार। नोटबुक आपके साथ हो, कलम आपके साथ हो, साथ में बुक भी आपके साथ हो, तो आप लिखते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।